तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं एक और हॉरर स्टोरी के साथ। हॉरर स्टोरी को पसंद करने वाले जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो डरावनी हॉरर स्टोरी में एक से बढ़कर एक हॉरर स्टोरी सुनने आते हैं, उनके लिए एक और बहुत अच्छी स्टोरी जिसका नाम है अंधेरे का रहस्य। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव था। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी हवेली थी जो भूतिया किस्सों के लिए मशहूर थी। यह हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी, जिसको देख के उसके पास से भी गुजरने से लोग डरते थे। जो वहाँ के रहने वाले थे वो, और जो वहाँ के रहने वाले नहीं थे वो भी दूर से जब इसको देखते थे तो उसके बारे में जानना चाहते थे, लेकिन कभी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। एक दिन शहर से 4 दोस्त, राज, सुमित, नेहा और पूजा, गांव की तरफ घूमने का प्लान बनाते हैं। उन्होंने सुना था कि उस हवेली में कुछ अनसुलझे राज से है। कोई बात तो है जो लोगों को वहां जाने से रोकती है। क्या राज है? तो उन्होंने सोचा क्यों ना वहां जाकर खुद देखा जाए। देखने में और खुद समझने में जो बात पता चले उसका अलग ही मजा रहेगा। तो शाम का समय था, सूरज डूबने ही वाला था। चारों दोस्त हवेली के पास पहुंचे। हवेली के चारों ओर उगी हुई घाट और झाड़ियां जो अब पीली पड़ चुकी थी, वो उसका मंजर और भी डरावना बना रही थी। चलो अंदर चलते हैं, सोच ने हिम्मत जुटाते हुए कहा। बाकी तीनों ने भी उसकी बात मान ली। उन्होंने हवेली के मेन जो दरवाजा था उसकी ओर कदम बढ़ाया। दरवाजा खुला था। अंदर का जो नजारा था वो बहुत भयानक था। इतना सुनसान होने के बावजूद सबके दिल में अचानक एक बात आ गई कि कोई ना कोई ऐसा राज तो है, कुछ तो राज जो इस हवेली में दबा हुआ है। एक अनजाना, एक डर हर एक कोने से आती हुई आवाजें उनको और डरा रही। जालों से ढकी हुई छत, टूटे फर्नीचर, अब पूरी हवेली में बिखरे धूल, और जो वहाँ की हवा थी उसमें भी एक अजीब सी स्मेल थी, कुछ ऐसा जो वहां से जाने को कह रही थी। नेहा ने कांपते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ रुकना चाहिए। लेकिन राज ने उसे चुप करा दिया। उसने कहा, बस थोड़ी देर और, हमें बस देखना है कि यहाँ आखिर क्या है जो लोगों को इतना डराता है। जैसे ही वे अंदर बढ़ेंगे, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सभी ने पीछे होकर देखा, लेकिन दरवाजा अब भी बंद था। पूजा ने डरते हुए कहा, किसी ने दरवाजा बंद किया है। राज ने उसकी बात को हाथ ही मोड़ाने की कोशिश की। अरे,
हवा से बंद हो गया होगा। वे आगे बढ़ी और एक बड़े हॉल में पहुंची। हॉल में एक विशाल झूमर था जो अब टूटकर जमीन पर बिखरा हुआ था। हॉल के कोने में एक पुराना पियानो रखा था। नेहा ने हिम्मत जुटाकर पियानो की ओर कदम बढ़ाया। उसके कीज को दबाया लेकिन उससे कोई आवाज नहीं निकली। सुमित ने मजाक में कहा, शायद ये पियानो भी भूतिया हो गया है। इतने में अचानक पियानो की चाबियां खुद ब खुद चलने लगी और एक भयानक धुन बजने लगी उस सुनसान हवेली में। एक ऐसी धुन जिसको सुनकर सभी जोर जोर चीखने लगे। सभी पीछे की ओर हटने लगे। सब आपस में चिल्लाने लगी, ये क्या हो रहा है? पूजा ने डरते हुए कहा, राज ने साहब दिखाते हुए कहा, हमें इस जगह के राज को पता लगाना है। वे हॉल की दूसरी ओर बनी सीढ़ियों की तरफ बढ़े। सीढ़ियां बहुत पुरानी और जर्जर थी। ऊपर की मंजिल पर पहुंचकर उन्हें दरवाजा दिखा जो थोड़ा सा खुला हुआ था। दरवाजे के पीछे एक कमरा था जिसमें एक पुरानी अलमारी और एक टूटा हुआ बिस्तर था। कमरे के कोने में एक पुराना आईना लगा था। नेहा ने जैसी आईने में देखा, उसे अपनी परछाई के साथ एक और परछाई दिखी। उसने चौंका पीछे देखा क्योंकि वहां कोई नहीं था। वो पसीने पसीने, उसे ऐसा लगा वो जैसे वहीं जम जाएगी। वो अपने आप से कहने लगी, यहाँ कुछ तो गलत है। उसे कांपते हुए कहा। राज ने कमरे की तलाशी लेनी शुरू की। उसे अलमारी के पीछे एक छोटा सा दरवाजा दिखा जो शायद एक गुप्त कमरे की ओर जाता था। उसने दरवाजा खोला और सभी दोस्त उसके पीछे पीछे उस गुप्त कमरे में जाने लगे। कमरे में चारों अजीब सी स्मेल, धूली धूल चारों तरफ। लेकिन बीचों बीच एक पुरानी डायरी पड़ी थी। राज ने डायरी उठाई और पढ़ने लगा। यह किसी मालकिन की डायरी जो इस हवेली में रहती थी। उसने लिखा है कि इस हवेली में एक खजाना है, लेकिन उसके साथ एक शराब भी जुड़ा है। जिसने भी खजाने को पाने की कोशिश की उसे अपनी जान से हाथ धोना होगा। लेकिन उन्हें कमरे की बत्तियां बुझने लगी तो दरवाजा जोर से बंद हो गया। सभी तो जोर से चीखे और डर के मारे तेजी से दौड़ के उस कमरे से बाहर जाना चाहते थे, लेकिन दरवाजे अब भी बंद था। सुबह ने घबराते हुए कहा, हम फंस गए, अब हम यहाँ से कभी नहीं निकल सकते। अचानक कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और एक अनजानी परछाई नेहा के सामने आ गई। परछाई ने धीमी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? यह जगह तुम्हारी लिए नहीं है। नेहा ने कांपते हुए पूछा, तो तुम कौन हो? परछाई ने बताया कि वह इस हवेली की पुरानी मालकिन है जिसने अपनी जिंदगी में बहुत अत्याचार सहा है।
उसने अपनी आत्मा को इस हवेली में बांध लिया था ताकि वह अपने दुश्मनों से बदला ले सके। अब तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दो, परछाई ने धमकी दी। रात की हिम्मत जुटाकर कहा, हम यहाँ खजाने के लिए नहीं आए हैं, हमें बस यहाँ की सच्चाई जाननी है, हमें जाने दो। परछाई ने कुछ सोच कर कहा, अगर तुम मेरी आत्मा को मुक्त कर सको तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। राज ने पूछा, हम यहाँ कैसे कर सकते हैं? परछाई ने कहा, मेरी आत्मा इस आईने में कैद है, इसे तोड़ दो और मैं मुक्त हो जाऊंगी। राज ने फौरन आईने की तरफ कदम बढ़ाए। उसे ऐसा लगा जैसे पीछे से उसे कोई रोक रहा है, लेकिन वो आगे बढ़ा। आईने को उसने तोड़ दिया। आईने टूटते ही एक जोरदार चीख गूंजी। वो परछाई गायब हो गई। दरवाजा खुल गया। कमरे में रोशनी फैल गई। सभी दोस्त तेजी से बाहर भागे और हवेली से बाहर आ गए। हवेली से बाहर आकर उन्होंने राहत की सांस ली। मैं कभी इस जगह वापस नहीं जाऊंगा, सुबह घबराते हुए कहा। बाकी तीनों ने भी ये बात बोली। चारों दोस्तों ने तय किया वे किस भूतिया हवेली कभी नहीं आएंगे और यहाँ की बात वो बाहर किसी को नहीं बताएंगे। और इस तरह वो चारों दोस्त उस रात की भयानक यादों के साथ हमेशा हमेशा के लिए वहाँ चले गए, क्योंकि जो उन्होंने कहा था वो बिल्कुल सच था और जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच और डर भी था। और आज के बाद से उनको ये यकीन भी हो गया आत्माएं होती हैं। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा है? दोस्तों, आपके लिए हम अच्छी से अच्छी कहानियाँ लाते हैं। हमें पता है हॉरर स्टोरी आप लोगों को बहुत पसंद है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम और बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे आपके लिए। दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, जिससे हमें तरफ मोटिवेशन मिलता है। आपके सब्सक्राइब की, आपके लाइक से हमें काम करने की और खुशी मिलती है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।